नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। एप्पल वैली सराज में खस्ता हाल सड़कों से निराश बागवान, सेब के बेहतर सीजन में जंजहली की सड़कें बनी रोड़ा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूजा अर्चना करने पहुंचे महाकाल मंदिर। आगामी दिनों में महाराज योगीराज की होगी मूर्ति स्थापना। बीएड छात्र प्रशिक्षु ने मंडी में निकाली रोष रैली। यूनिवर्सिटी द्वारा बढ़ाई गई फीस को लेकर जताया रोष। और मंडी में जारी ऑल इंडिया हॉट वेदर टूर्नामेंट से बाहरी राज्यों से आए खिलाड़ी निराश, कहा खस्ता हाल मैदान में खेलना है मजबूरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हमारी एक्सक्लूसिव खबर से। सराज घाटी, जिसे एप्पल वैली के नाम से जाना जाता है, बीते वर्ष जहां सेब की अच्छी फसल न मिलने से बागवानों को नुकसान झेलना पड़ा था, वहीं अब की बार बागवानों के चेहरे पर रौनक नजर आ रही है। यही नहीं, इस बार किसान हर मुसीबत से निपटने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। आखिर कैसा है इस बार सराज में सेब की फसल का मिजाज, आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। एप्पल वैली सराज घाटी में इन दिनों बागवानों के चेहरों पर खासी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि इन दिनों सराज क्षेत्र में लोग दिन भर सेब के बगीचे में ही नजर आते हैं और आए भी क्यों ना। बागवानों की पूरी साल की मेहनत जो है। वहीं अगर हम बीते वर्ष की बात करें तो बीते वर्ष बागवानों को सेब की फसल अच्छी न होने के कारण खासा नुकसान झेलना पड़ा था, जिसकी भरपाई किसान और बागवान अब तक नहीं कर पाए थे। लेकिन अब की बार बागवानों का कहना है कि पिछले साल के मुताबिक इस वर्ष सेब पर ओलावृष्टि नहीं हुई है और अब की बार बागवानों को लग रहा है कि वह आर्थिक तंगी से भी उभर आएंगे। इस बार सेब की बड़ी अच्छी फसल है और आज से 3-4 साल पहले कोई भी सेब नहीं हुआ और इस बार भारी बम्पर फसल है और सेब भी काफ़ी अच्छा सेब है ना। तो ओलावृष्टि हुई। मेरे पास एक ऐसा बगीचा है जो कि 35 साल बाद मुझे सेब नहीं मिला और इस बार उसमें बड़ी अच्छी फसल है। व्यापारी भी बहुत आ रहे हैं, दिल्ली पंजाब से आढ़ती भी आ रहे हैं और बगीचे देख के बहुत खुश हो रहे हैं। बागवानों के मुताबिक उन्होंने अब की बार कुदरत की मार से बचने के लिए सेब के पेड़ों पर नेट का इस्तेमाल भी किया था, ताकि इस बार बीते वर्ष की तरह कुदरत उन्हें अपना शिकार ना बना ले। इस बार नॉर्मल से थोड़ी बढ़ करके है क्रॉप है, तो हमने एंटी हेल नेट भी लगाई है, जिसका रिजल्ट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। जो सेब की क्वालिटी गुणवत्ता की ओर हमारे बागबान भाइयों को ध्यान देना पड़ेगा। गौर रहे कि अब की बार भी सेब की फसल पर कुछ एक क्षेत्र में कुदरत ने अपना कहर बरपाया है, जिससे उन्हें अभी से नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि अभी तो सीजन लगने के लिए काफी वक्त लगेगा, लेकिन सराज क्षेत्र में लोग कुदरत की मार से निपटने के लिए काफी एहतियात बरत रहे हैं, ताकि वह आर्थिक संकट से बच पाए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ KR कौशल जी जंजैली से बने हुए हैं हमारे साथ। कौशल जी, आप बताएं कि सेब का सीजन हर बागवान के लिए अहम रहता है, इसी फसल पर उसकी सारी आर्थिकी भी निर्भर रहती है, तो क्या लगता है आपको मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? क्या मिला जुला असर नजर आएगा? क्या कहते हैं इस पर सराज के बागवान और किस तरह से तैयार है इस बार किसी भी दिक्कत से निपटने के लिए सराज के बागवान? जी कौशल जी। जी हाँ परी, लगभग पूरे सराज विधानसभा क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सेब जैसी नकदी फसलों पर निर्भर करती है। इस बार पिछले 3 सालों की अपेक्षा फसल निस्संदेह काफ़ी अच्छी है और इस क्षेत्र में ओलावृष्टि भी कम हुई है, मगर मौसम का उतार चढ़ाव बागवानों की चिंता बढ़ा रहा है। पिछले कुछ दिनों से मौसम काफ़ी खुश्क रहा, काफ़ी दिन पहले, जिसकी वजह से सेबों की ड्रॉपिंग शुरू हो गई थी, मगर अब जब मानसून जल्द आ रहा है तो यह भी बागवानों की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश से सेब की फसल को कई बीमारियां लगने की आशंका बनी रहती है। मगर इस बार किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए उन्होंने हेल नेट लगाकर कीटनाशकों का छिड़काव शुरू कर दिया है। बागवानों ने सरकार से अनुरोध किया कि हेल नेट और कीटनाशकों पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी प्रदान की जाए, ताकि वे अच्छी फसल उगाकर प्रदेश और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। तो ये थे जंजैली से हमारे सहयोगी KR कौशल। तो चलिए अब आपको इसी खबर का एक और पहलू से भी अवगत करवाते हैं, और वो है बागवानों के मन में बसा डर।
जी हाँ, जंजैहली घाटी का बागवान आज अपनी फसल को लेकर खुश तो है, लेकिन उन्हें डर है कि उनकी यह खुशी मायूसी में न बदल जाए। इसकी वजह है सड़कों की खस्ता हालत, क्योंकि एप्पल वैली में सड़कों की इतनी दयनीय हालत है कि बागवानों की चिंता अभी से बढ़ने लगी है। उन्हें डर है कि सड़क की ये हालत उनकी फसल की मार्केटिंग में रोड़ा न बन जाए। सराज घाटी जहां सेब की फसल से मालामाल है, वहीं सड़कों की हालत बेहद खराब है। एक ओर सीजन अपने शुमार पर है, तो दूसरी ओर सड़कों की टूटी फूटी हालत को देखकर बागवानों को चिंता सताने लगी है कि अगर सड़क की हालत समय रहते ठीक नहीं हो पाई तो फिर उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि क्षेत्र की आधे से ज्यादा सड़कें तो कच्ची है, वहीं सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों पर ज्यादा बोझ लाद देना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जंजैहली सुपर हाईवे में टायरिंग का जो कार्य चला है, वह भी कछुआ चाल में चल रहा है। सराज क्षेत्र के लोगों ने सरकार से आगाह किया है कि वह जल्द से जल्द सड़कों का कार्य बरसात होने से पहले करवाए, ताकि बागवानों को सेब सीजन के दौरान किसी तरह की दिक्कतों से दो चार ना होना पड़े। तो देखा आपने कैसी हालत है सड़क की सराज क्षेत्र में, सराज घाटी में, यानी कि अगर हम कहें एप्पल वैली में खस्ता हालत है सड़कों की, तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी KR कौशल जंजैहली से। जी कौशल जी, हमें बताएं कि सड़कों की हालत को देखकर क्या लगता है, किस प्रकार की समस्याएं पेश आ सकती है बागवानों को? जी कौशल जी। जी परी, सराज क्षेत्र में सेब का सीजन आने को है, मगर सड़कों की व्यवस्था बदहाल है। सड़क की दिशा इतनी नाजुक है कि ट्रक चालक ज्यादा बोझ लेकर चलने से कतराते हैं, जिसके कारण स्वाभाविक है कि बागवान ज्यादा फसल मार्केट में नहीं पहुंचा पाएंगे, जिसकी वजह से बागवानों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ सहन करना पड़ेगा। सराज क्षेत्र में कई सड़कें तो ऐसी है जहां गड्ढों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बागवानों ने सरकार से पुरजोर मांग की है कि सीजन शुरू होने से पहले सारी सड़कें दुरुस्त की जाए, अन्यथा लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बरसों के बाद किसानों को अच्छी फसल मिलने वाली है। अगर सड़क की वजह से लोग उचित दाम ना पा सके तो यह जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो ये थे हमारे संवाददाता KR कौशल जंजैहली से, जो हमें बता रहे थे कि कैसे किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती है सीजन के दौरान वहां के लोगों को। कौशल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज से जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे की ओर और खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं यूं ही।